हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो मिसेस नमस्कार। रैना, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है जी, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल, आपसे मुझे कुछ बात करनी थी, कुछ सीखना था। अभी आप बिल्कुल। फ्री हैं क्या? हाँ जी, हाँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आप करिए, कोई बात नहीं। आप ये बताइए मिसेस रैना, आप कश्मीर के हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल है। तो राना आपको राना रैना, belongs हाँ from रैना सर नेम, बिल्कुल बिल्कुल belongs from कश्मीर, हाँ, जी। बिल्कुल। तो बताइए आप क्या आपको पूछना चाहते हैं? आलू दम की रेसिपी आती होगी। हाँ जी, वो तो ऑटोमेटिकली आती है। तो हाँ जी, मैंने ना वो सीखनी है आपसे, मुझे हाँ, बहुत शौक से, पसंद है कोई आलू बात नहीं, दम। शौक से, हाँ, और शौक से आपसे अच्छा सीखिए। कोई नहीं बता सकता वो नहीं नहीं, है। बता तो सकते हैं काफी। चलो, हमारे आपस में बातचीत है तो इसलिए तो हम बताएंगे आपको। जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि मान लीजिए हमने 1 किलो आलू लिए, हाँ जी, हाँ, तो आलू भी कुछ स्पेशल हैं कि साइज में लेने चाहिए? हाँ, इसमें ये तो ओल्ड होने चाहिए, मतलब पुराने आलू। ये ना अच्छा वो नहीं होने चाहिए जो नए वाले होते हैं ना, जिनका भी जी। वो ताजे ताजे, वो नहीं। और अब अच्छा कोई लोग तो शौक से तो वो जो बेबी पोटैटो होते हैं वो भी बनाते हैं। और जी। कोई लोग तो वैसे हम तो मीडियम साइज के बनाते अच्छा हैं, सिलेक्ट अच्छा करते हैं। जैसे आधी डेढ़ी लाई उसमें से सिलेक्ट करते हैं, या स्पेशली मंडी से भी या जो मार्केट से भी लाते हैं वो स्पेशल, और उसको बोलते हैं पहाड़ी आलू। ठीक है जी। हाँ, और जो पुराने होंगे तो उसका तो अच्छा इसमें टेस्ट आता है, सब कुछ इसमें एक्यूरेसी आ जाती है। जी ठीक है। तो 1 किलो आलू के हिसाब से इसमें कौन से स्पेशल जो मसाले हैं वो यूज होते हैं? मसाले तो चलो फिर सेकंड स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ जी। आपको इसको पतीले में बॉईल करना चाहिए, और अच्छा फुल बॉईल करना। उसको फिर फोर्क से चेक करना कि ये हार्ड है या सॉफ्टनेस इनकी आ गई। जी जब इसको बॉईल करके सॉफ्टनेस आ जाएगी तो जी। फिर इसको बंद करना है गैस। उसके बाद फिर इसको ठंडे करके या ठंडे पानी में चेंज करके फिर आप इसको एकदम उंगली से भी या मतलब किसी भी नाइफ से या किसी से भी इसको पील कर सकते हो। अच्छा जी। आफ्टर पीलिंग हम्म। आप इसको प्रिक करना, आइदर विद टूथपिक्स, जी और जो फ्रूट का वो छोटा वाला फोर्क होता है ना, जी जी। उससे कर सकते हैं। तो ये अच्छा तो हो गया वन स्टेप। उसके अच्छा बाद इसको स्पेशली हम सरसों के ऑयल में बनाते हैं, उसमें इसका अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, क्या हाँ, बात है। हाँ, ठीक है जी। सरसों का, क्योंकि वो रिफाइंड में इतना नहीं, उसमें वो वाइट वाइट रहते हैं। जी जब हम इसको डीपली फ्राई करते हैं तो वो देखना चाहिए, क्योंकि जितने भी इसके वो जो हमने जो फोर्क से और उसके साथ हम इसको टूथपिक से। हाँ जी टूथपिक से करते हैं, जी तो जितना वो डीपली अंदर जाती है जी उतना इसको डीपली अंदर मसाला भी जाएगा, इसलिए ये डीप फ्राई करना पड़ता है। जी डार्क ब्राउन जी कलर होना चाहिए, डार्क ब्राउन। तो उसमें क्रिस्पी क्रिस्पी जब हो जाता है तो वो स्पेशल उसमें बन जाता जी है। अच्छा, ये हो गया सेकंड सेटअप। जी। देन आफ्टर दैट थर्ड सेटअप इसका क्या है कि आपको फिर स्टील की कढ़ाई में, नॉट इन द वो जो बाकी पैने जो होते हैं ना कॉमन हाँ जी, एल्युमिनियम एल्यूमिनियम, वाले। नो जी नो, यू हैव टू अवॉइड दैट। फ्राई करो उसमें, नो प्रॉब्लम, जी। बट छोंक लगाना है उसमें स्टील की कढ़ाई में। अच्छा जी। इसलिए बिकॉज वी हैव टू मिक्स द ऑल मसालास विद कर्ड, दही। जी हाँ, तो दही एल्युमिनियम के साथ टच नहीं करना चाहिए, दही भी नमक भी हो उसमें, तो हम सिर्फ फ्राई फ्राई कर लेते हैं। अच्छा जी। ठीक है ठीक है जी। जी। हाँ जी तो आप मतलब ठीक से अंडरस्टैंड कर रहे हो हाँ ना? जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब हम लोग आलू को जब फ्राई करेंगे तो आलू बॉईल होने के बाद उसे पिक करना है या? बिल्कुल, हाँ, अच्छा अच्छा बॉयल होने के बाद प्रिक अच्छा। करना, ठीक आइदर है विद फोर्क और विद जी टूथपिक्स। जी। अच्छा, डीपली प्रिक करना है, हाँ क्योंकि जी जितना प्रिक हो उतना इसके अंदर स्पाइसेस का टेस्ट आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा, जी इंग्रेडिएंट्स अंदर तक जाएंगे। अदरवाइज इट विल रिमेन वाइट। वाइट नहीं होना चाहिए, अंदर तक थोड़ा सा जी। मसाले का होना मसाला। चाहिए।
अच्छा और जी डिपेंड करता है डीपली फ्राई। जी अच्छा, ये हो गया ना, 2 स्टेप हो गया। उसके जी बाद थर्ड स्टेप है हम्म छोंक का। जी छोंक में पहले आप सारी चीजें तैयार रख लेना कटोरी में। जी फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मतलब ये सब, फर्स्ट ऑफ ऑल हींग जीरा तो वो तो कॉमन सी बात है, अच्छा हींग जी डाला, जीरा डाला। जी उसके बाद आपने मिर्ची, जो हमारे कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, जी उसका रंग निकालना है। रंग कैसे निकालते हैं? जिससे न तीखा हो, न जी जबान को लगे, और गुड लुकिंग में इसका फ्लेवर मतलब फ्लेवर भी आ जाए और गुड लुकिंग डिश बन जाए। जी वो ऐसे होता है कि आप इसको थोड़ा सा जी कटोरी का चौथा भाग पानी डाल देना। जी साथ में ही 1 किलो के हिसाब से 2.5-3 चम्मच मिर्ची डाल देना है, जी पाउडर, मिर्ची कश्मीरी पाउडर, लाल कश्मीरी मिर्च लाल मिर्च। पाउडर अच्छा डाल देना। जी उसके बाद फिर आपने साथ में आधा आधा चम्मच, आधा स्पून डालना है हल्दी। जी ठीक है ना? जी वन स्पून फुल सौंठ पाउडर, मीन्स जो अदरक का पाउडर होता है, जी सूखा अदरक का, सौंठ पाउडर, सौंठ सौंठ पाउडर पाउडर। जी नंबर 2, उसके बाद फिर सौंफ पाउडर। सौंफ सौंफ, होता है, वो तो हाँ पता ही आपको। सौंफ पाउडर, सौंफ, हाँ, सौंफ पाउडर। वो कितना उसके बाद डलेगा जी? वो तो 2 चम्मच, अच्छा जी। और 2 सौंठ चम्मच पाउडर? डालेंगे। वो भी सौंठ एक, एक। क्योंकि ठीक उसके साथ। अच्छा, सौंफ का मैं सब्स्टिट्यूट आपको ये बताती हूँ। कभी अगर आपके पास नहीं हो सौंफ, जी आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छा जी अच्छा, ये सब्स्टिट्यूट है। जी अच्छा, उसके बाद आपको जो किचन किंग है वो भी डालना है 1 स्पून। अच्छा जी किचन ठीक किंग से, क्योंकि उसमें तो सारे होते हैं, जस्ट लाइक गरम मसाला। है जी अच्छा, गरम मसाला अगर है आपके पास, वो आधा चम्मच। ठीक है जी अच्छा, ये सारी चीजें तो आ गई ना। हाँ जी उसके बाद में हमारी एक कश्मीरी मसाले की टिक्की आती है। जी अच्छा, टिक्की में तो वो स्पेशल काफी सारी चीजें होती है। उस जी टिक्की में तो एक मतलब उंगली की एक गांठ के बराबर जी वो आपको फ्राई करते करते ही उसमें डाल दें, और थोड़ा सा पानी में गला के डाल देना। जी ठीक है ना? जी ये सारा कुछ तो हो गया। जी जब ये सारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तेल मतलब छोड़ेगा, और मिर्ची अपना रंग छोड़ेगा, जी उसी टाइम आपको 1 गिलास भर पानी डाल देना है। अच्छा फिर जी उसको भी हिलाते हिलाते पेस्ट आपको लगेगा, वाह, पेस्ट तो बन गया। जी उसके बाद ही आपको जो फ्राइड वाले आलू हैं हाँ वो जी। आपने डाल दें उसमें। नहीं ठीक अभी है? दही रह गया। नहीं, वो एंड में, एंड अच्छा में। हाँ, अच्छा जी अगर आपको मतलब करना है कि भाई दही भी तो इसके अंदर जाना चाहिए ना, जी जो ये मसाले थे ना, हाँ जी मिर्ची और ये, उसके बाद आप दही डाल दो। दही मगर डाल दे दही जो है ना, जी वो कच्चा दही नहीं, मतलब उसको फेंट के अच्छे से, फोर्क जी से फेंट के, जी ताकि वो बिल्कुल मिक्स हो जाए, कि उसके लम्स ना रह जाए। जी ठीक ठीक है है जी ना? अच्छा, बाकी ये है कि आपके पास वो मसाले होंगे हाँ जो जी मैंने आपके बताया, कश्मीरी मसाले। जी। हाँ, वो तो तो हम जैसे मान लीजिए किसी भी उसके ले सकते हैं, हाँ, कश्मीरी लाल मिर्च या सौंफ कोई बात पाउडर। नहीं। मैं आपको किसी का नंबर दे दूंगी जो आपके घर पर होम डिलीवरी भी करेगा, और जी आपको और उससे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी, जितना आपको चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, जी तो वो उस हिसाब से आपको छोटे छोटे पैकेट ला के देगा। जी क्योंकि कुछ स्पेशल वैरायटीज के लिए वो जी आपके घर में रहेगा। जी। और लेकिन फिर वैसे जैसे मान लीजिए सौंफ पाउडर अगर हम किसी भी कंपनी का ले लें, जैसे एमडीएच है, कैच है, हाँ, 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 वो हाँ, भी हाँ, ले सकते हैं अगर, है बिल्कुल ना? आराम से, आराम से। अच्छा कैच सौंफ वालों पाउडर भी मिल जाएगा। कैच वालों का मुझे वो लाल मिर्च भी आए। एक दिन मेरे घर में कुछ भी नहीं था, तो मैंने कैच वाला ही ले लिया। अच्छा ठीक है कैच वालों की तो सारी चीजें अच्छी है। ठीक है जी ठीक है ठीक है मुझे ठीक। एमडीएच से भी कैच वाले ही कैच का अच्छे लगते हैं। हाँ ठीक है। जी। तो अच्छा, सौंफ उनके गरम पाउडर, मसाले, सौंफ पाउडर भी हो हाँ, जाएगा, उनके सारा पास हो भी है। जाएगा। हाँ, हाँ। ठीक है जी। अगर आपको लगेगा कि हाँ बाई जी द वे वो मोटा मोटा उसमें दाने भी दिखते हैं, तो आप उसको छानने में छान के भी कर सकते हैं। जी ठीक है तो दिस इज अप टू यू। अगर वहां से बिल्कुल रेडीमेड तैयार है पैकेट में, वैसे तो पैकेट में ठीक होता है वो। जी मुझे कैच पसंद है, तो ठीक है आप ऐसे कर देना, आप वही वही डाल देना। क्वांटिटी जी मैंने आपको सब बता दिया। बता दिया। हाँ फिर जी इसका, हाँ,
जब इसको फिर आप करेंगे, थोड़ी सी देर के लिए इसको दम देना है। दम मीन्स के ढक्कन बंद करना है। नहीं तो जो दही है उसको पकाना है कि नहीं? हाँ, दही को तो पकाना है। और हाँ। वो उसके साथ ही लगते जाएगा। जैसे पेस्ट में जैसे टमाटर प्याज की सब्जी बनाते हैं ना, तो और वो लगता जाता है सब्जी के साथ भी, वो गलता भी जाता है। वो इसी तरह से दही का फ्लेवर ये अपने आप ही ले लेगा और गायब भी हो जाएगा। अच्छा, दही खट्टा होना चाहिए क्या? दही खट्टा होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि उससे ना वो थोड़ा सा इससे अच्छा रहता है। बाकी कई लोग पसंद नहीं करते हैं, कई लोग मीठा पसंद करते हैं। दिस इज अप टू यू एंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अच्छा, अब रह गया नमक आपको अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आप घर में भी किसी 1 किलो के आलू में कितना डालते हैं, दैट इज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें प्याज लहसुन वगैरह अदरक कुछ नहीं डलेगा? नहीं, प्याज अदरक लहसुन इसलिए नहीं डलता है। अदरक का सब्सिट्यूट आपका सौंफ का पाउडर है ही, और प्याज लहसुन क्योंकि हमारे कश्मीरी पंडितों में ये सब्जी व्रत वाले दिन खाते हैं, एक टाइम का भोजन में। साधु संत इसको पसंद करते हैं, तो अच्छा ये है कि ये तो होगी सिर्फ दम आलू। हमारे में एक होते हैं कमल ककड़ी, लोटस रूट, वो भी बिना प्याज बिना टमाटर के बनते हैं। और कई अच्छी ऐसी सब्जियां हैं जो बिना प्याज बिना टमाटर के बनती हैं और टेस्टी भी बनते हैं, और उनका न्यूट्रिशन वैल्यू भी होता है। और जो लोटस रूट मैंने आपको बोला, हमारे में भाषा में उसको नदरू बोलते हैं, और वो कमल ककड़ी हिंदी में बोलते हैं, और पंजाबी में पता नहीं क्या बेंग भी बोलते हैं। हर जगह का अपनी अपनी भाषा का वो है। अच्छा, मुझे एक चीज जरा सी ये क्लियर नहीं हुई है। बताइए। हमने मसाले पका लिए, पानी डाल के पका लिया, वो उसके बाद दही डालना है या 1 गिलास पानी डाल के आलू को डाल के फिर दही डालना है? नहीं, दही तो पहले ही डालना ना, जब मसाले हो गए। बस ठीक है। हाँ जी, अपना रंग छोड़ा, तेल दिया ऊपर, उसी टाइम। अच्छा, दही डाल दिया। हाँ जी, ठीक है। एक और मैं बात बता दूंगी जी, जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बाद में किस में हम डालते हैं। हम बनाते हैं कमल ककड़ी की यखनी, लौकी की यखनी, वो भी बिना प्याज बिना टमाटर के आते, साधु संतों के लिए जो व्रत में भी खा सकते हैं, जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, उन सब्जियों में एंड में दही डलता है, लेकिन दम आलू में नहीं डलता। दम आलू में जब मसाले पकाते हैं तो साथ के साथ ही और हाँ, जैसे हम लोग हिमाचल में भी कुछ चीजें बनाते हैं दही में, जब प्याज लहसुन नहीं डालते। जी। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, दही को बहुत अच्छे से पकाते हैं, और दही जब अपना ऑयल बिल्कुल छोड़ देगा तब हम उसमें सब्जी डालते हैं। तो क्या हमने इसमें भी दही को ऐसे पकाना है? दही में तो नहीं, इतना भी नहीं पकाना। अच्छा, ठीक है। भी सिर्फ मसाले के साथ ही मिक्स हो जाए, क्योंकि ये जब तक ये अंदर जाएगा, इसका वो मसाले का असर वो अपने आप ही गायब हो जाएगा। ठीक है। और वो भी अपना तेल भी छोड़ेगा, जो भी उसमें होगा ना, जैसे दूध में मक्खन का आ जाता है फ्लेवर या कुछ, वो अपने आप ही और दिखेगा आपको कुछ भी नहीं। ठीक है। बाद में सिर्फ एंड में दम आलू दिखेंगे। ठीक है। 1 गिलास पानी डाल दें साथ में? 1 गिलास हो या अंदाजे से डाल देंगे। अंदाजे से, क्योंकि तरी में जितना ये पकेगा ना दम, पानी सारा सोख लेगा। तो पानी सारा मगर कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ये ड्राई पसंद करते हैं, कई लोग हल्की ग्रेवी पसंद करते हैं, कई लोग इसकी ज्यादा ग्रेवी पे पसंद। दिस इज अप टू यू जी। अच्छा, इसमें कसूरी मेथी यूज होती है कि नहीं? एंड में अच्छा। क्योंकि देखो, सीजनिंग के लिए आजकल तो सभी पसंद करते हैं कि डिलीशियस डिश में तो ऊपर से धनिया वगैरह डल जाता है जी, तो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर एंड में चावल के साथ इसको अच्छे से खा लेना जी, एंजॉय करना। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच मिसेज रैना। मैं बना के आपको बताऊंगी जरूर कैसे बने। थैंक यू सो मच। ठीक है जी। अच्छा जी, नमस्कार जी। आपके साथ बातचीत का बहुत अच्छा मजा आया, और आपने मेरे साथ इतनी देर से बातचीत रखी और आपस में ये शेयर किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा जी, नमस्कार जी।